हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं तौसीफ अहमद सीपीडीए की टीम की तरफ से अभी आपके सामने हाजिर हूँ इंग्लिश का सॉल्यूशन लेकर। और इंग्लिश बहुत ही इजी थी, कोई डिफिकल्ट नहीं थी। और हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से वोकैबुलरी आए हैं और एरर में क्या आया है, पीक्यूआरएस कैसे आया है। और बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। केवल आपको 10 मिनट देना है और 10 मिनट में आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो देखिए, ये एनडीए का जो पेपर है उसका जीएटी में सेट बी है। ठीक है, जीएटी में ये आपका सेट बी है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे जल्दी से। तो देखिए, ये हमारा सेट पेपर है और ये सेट बी है। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, अगर आपको कोई और सेट मिला है तो उसका कोई इशू नहीं है, आप क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए, पहला जो सेक्शन है इसमें वो इडियम्स एंड फ्रेजेस का है। और इडियम और फ्रेजेस में पहला इडियम है द लायंस शेयर। लायंस शेयर का मतलब होता है सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा किसी चीज का। ठीक है, किसी चीज का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा। फॉर एग्जाम्पल, आप घर पे केक लेकर आते हो और केक जो है उसकी टॉप पर क्रीम होती है, स्ट्रॉबेरीज होती हैं और डेकोरेशन होता है। जितना भी जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो सारी ऊपर होती हैं। मान लीजिए कोई ऊपर का पूरा केक उठाकर ले जाए, नीचे का बेस छोड़ दे आपके लिए, तो आप क्या कहोगे? मेन पार्ट तो चला गया। तो लायन शेयर का मतलब होता है किसी चीज का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इसका जो आंसर है वो बी हो जाएगा, द लार्जेस्ट एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग। फिर इसके बाद दूसरा इडियम यहां पे था, स्पिल द बीन्स। ये क्वेश्चन अभी मैंने 3 दिन पहले ही करवाया है। जो बच्चे मेरी लाइव क्लास पढ़ते हैं सीपीडीए के प्लेटफॉर्म पर, उन्हें पता होगा कि अभी 2 दिन पहले ही मैंने ये वाला इडियम बताया था, स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है किसी सीक्रेट को खोल देना, रिवील अ सीक्रेट, कोई राज फाश कर देना, सीक्रेट खोल देना। ठीक है जी। फिर इसके बाद तीसरा आ गया कुक समवंस गूज। कुक समवंस गूज, कुक समवंस गूज का मतलब होता है कि टू असिस्ट अदर्स, टू असिस्ट अदर्स। ठीक है। फिर डिसअपियर इनटू थिन एयर, डिसअपियर इनटू थिन एयर। डिसअपियर इनटू थिन एयर का मतलब होता है अचानक से गायब हो जाना, डिसअपियर सडनली, अचानक से गायब हो जाना, डिसअपियर सडनली। ठीक है, डिसअपियर सडनली। इसके बाद नेक्स्ट इडियम है पुट द स्क्रूज ऑन। पुट द स्क्रूज ऑन, पुट द स्क्रूज ऑन का मतलब होता है कीप द पास्ट अलाइव, कीप द पास्ट अलाइव। ठीक है, कीप द पास्ट अलाइव। इसके बाद इडियम नंबर 6, सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है जब हम किसी चीज पर कोई डिसीजन ना ले पाए, जब कोई एक पक्ष ना ले पाए, कोई एक साइड ना ले पाए, तो सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है अवॉइड टेकिंग साइड्स, अवॉइड टेकिंग साइड, जब हम कोई पक्ष ना ले पाए, बीच में रहे, मध्य में रहे। ठीक है। फिर बी एज शार्प एज टैक, इसका मतलब होता है ए श्रूड पर्सन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम प्लेयर टू पोस्ट। फ्रॉम प्लेयर टू पोस्ट का मतलब होता है कीप मूविंग, कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट इडियम जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये यहां पर एंटोनिम्स का पार्ट है। एंटोनिम्स में पहला एंटोनिम बताना है फोर्टिफाई का, फोर्टिफाई। ठीक है। फोर्टिफाई, जो फोर्टिफाई का मतलब होता है स्ट्रेंथन, मजबूत करना। फोर्टिफाई का मतलब होता है किसी चीज को मजबूत करना। तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा वीकेन। उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? उसका ऑपोजिट हो जाएगा वीकेन। वीकेन का मतलब होता है कमजोर करना, कमजोर करना। ठीक है। और फोर्टिफाई का मतलब होता है मजबूत करना। तो फोर्टिफाई का अपोजिट क्या हो गया? वीकेन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट इडियम बताना है हमें डैजलिंग का, डैजलिंग का। डैजलिंग का मतलब होता है चमकदार। ठीक है, चमकदार। तो इसका जो अपोजिट है वो हो जाएगा मर्की। क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा मर्की। ठीक है, मर्की का मतलब होता है धुंधला, मडी, धूल भरा हुआ, जो स्पष्ट ना हो। ठीक है। फिर
तीसरा यहां पर वर्ड है क्लैंडेस्टाइन। क्लैंडेस्टाइन बच्चों, क्लैंडेस्टाइन का मतलब होता है छुपा हुआ, ठीक है, क्लैंडेस्टाइन का मतलब होता है छुपा हुआ, छुपा हुआ। तो कोवर्ट इसका सिनोनिम है। कोवर्ट क्या है? सिनोनिम। सीक्रेट भी सिनोनिम है, ठीक है। इसका अपोजिट हो जाएगा पब्लिक। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? पब्लिक हो जाएगा। कोई चीज छुपी हुई है उसको हमने पब्लिक कर दिया, मतलब सबको बता दिया। फिर नेक्स्ट है इन द विंटर्स द कंट्री साइड व्यू इज ब्लीक एंड द हाउस इज ड्राफ्टी। तो ब्लीक का यहां पर जो ऑपोजिट है, ब्लीक का अपोजिट हो जाएगा, ब्लीक का मतलब होता है, ब्लीक का अपोजिट हो जाएगा यहां पर चीयरलेस। ठीक है, ब्लीक का यहां पर क्या हो जाएगा? चीयरलेस हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ऑडेसिटी। ऑडेसिटी, ऑडेसिटी का मतलब होता है वीरता दिखाना, बहादुरी दिखाना। इसका ऑपोजिट हो जाएगा पोलाइटनेस, ठीक है। फिर नेक्स्ट है दे आर मेकिंग प्लान्स फॉर एबेटमेंट। एबेटमेंट, यहां पर एबेटमेंट का हमको एंटोनिम बताना है। एबेटमेंट का मतलब होता है सस्पेंशन, ठीक है। तो इसका अपोजिट हो जाएगा सब्सिडेंस। क्या हो जाएगा? सब्सिडेंस इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है वर्ड एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का अपोजिट हो जाएगा बच्चों एग्रेसिव, ठीक है। सॉरी, एग्रेसिव नहीं, मीगर हो जाएगा उसका, मीगर। फिर नेक्स्ट 19 ही वॉज नोन फॉर सेगेसिटी। ही वॉज नोन फॉर सेगेसिटी, ठीक है। ही वॉज नोन फॉर सेगेसिटी। सेगेसिटी जो वर्ड है इसका एंटोनिम हो जाएगा विजडम, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? विजडम, बी। और लास्ट एंटोनिम है हमारा द रिवर गंगा कल्मिनेट्स। कल्मिनेट्स का मतलब होता है मिल जाना। तो गंगा जो है वो बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, तो मिलने का अपोजिट क्या होगा? ओरिजिनेट। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? ओरिजिनेट हो जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड सेक्शन यहां पर ये एरर्स का सेक्शन हो गया। एरर में बच्चों पहले सेंटेंस में बी पार्ट में एरर है। बी पार्ट में यहां पर बिल्ड्स की जगह पर बिल्ड होगा, बिल्ड होगा क्योंकि यहां पर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट व्हेन ए गैस इज कूल्ड डाउन इट टर्न्स इनटू अ लिक्विड फ्रॉम अंडर अ प्रोसेस। तो यहां पर फ्रॉम अ प्रोसेस गलत है, यहां पर सी पार्ट में एरर होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 देखें। तो इफ यू वांट टू नो द न्यूज यू कैन रीड अ न्यूज़पेपर। तो यहां पर इसमें बी पार्ट में एरर होगा। 24 क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 24, कोलंबस मेड हिज फर्स्ट वॉयज फ्रॉम अमेरिका टू यूरोप टू अमेरिका, फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका। एंड यहां पर ऑन नहीं होगा, इन 1492 होगा, 1492, ठीक है। ईयर के साथ में इन का यूज होता है, ऑन का यूज नहीं होता, ठीक। फिर इसके बाद 25 देखिए, वेन एवर द स्काई इज क्लियर यू कैन सी द स्टार्स इन द नाइट। तो यहां पे बच्चों इस क्वेश्चन में सी पार्ट में एरर है, यहां से द हट जाएगा, स्टार्स हो जाएगा। प्लूरल काउंटेबल नाउन जब एक जनरल सेंस में यूज होता है तो उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल यानी द का यूज नहीं करते। फिर 26, इफ आई एम नॉट वर्किंग टुमारो सो आई डोंट हैड टू। डोंट के बाद हैड नहीं आएगा, हैव आता है। तो यहां पर बी पार्ट में एरर है। डोंट के बाद हैड नहीं आता, डोंट के बाद V1 आएगा तो हैव आएगा। फिर शी डिड नॉट टेल एनीबॉडी अबाउट हर प्लान्स, इसमें नो एरर होगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 28, शी वुड नॉट हैव के बाद में, हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहां पर हैज नहीं आएगा, हैज की जगह हैड होगा, यानी एरर है बी पार्ट में, ठीक है। एरर किस में है? बी पार्ट में। फिर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 29, आई विल वॉच फिल्म इफ आई फिनिश द वर्क इन टाइम। यहां पर सी पार्ट में एरर है, इन टाइम की जगह यहां पर ऑन टाइम हो जाएगा, इन टाइम की जगह ऑन टाइम हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 30, in 1989 the government did an about face and Iran restored its। देखो यहां पर सी पार्ट में ये जो इट्स लिखा है, इट्स इस तरह से जब लिखा जाता है ये कॉमा करके, तो ये इट इज का शॉर्ट फॉर्म होता है, ध्यान रखना,
ठीक है, ये इट इज का शॉर्ट फॉर्म होता है। जबकि यहां पर हमें पॉजिटिव वाला इट्स चाहिए बिना कॉमा का, तो ये कॉमा वाला इट्स नहीं आएगा, बिना कॉमा वाला इट्स आएगा। ठीक है, क्योंकि कॉमा वाला जो इट्स होता है वो इट इज का शॉर्ट फॉर्म होता है। तो सी पार्ट में एरर है, ये इट्स इस तरह से नहीं होगा, इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, यहां पर हमें सिनोनिम्स बताने हैं। तो सिनोनिम्स, इंडिजेंट सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका? इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा गरीब या बहुत ज्यादा वंचित। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा वेरी पुअर। क्या हो जाएगा? वेरी पुअर। फिर शी हैड नो आइडिया व्हाट मेड हिम एंग्री इन 1 मिनट एंड जोवियल द नेक्स्ट। जोवियल का मतलब होता है खुश। ठीक है, जोवियल का मतलब होता है खुश, तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा डी, मर्थफुल। फिर इट इज शीर ल्यूनेसी। ल्यूनेसी का मतलब होता है पागलपन, पागलपन। ठीक है, ल्यूनेसी का मतलब क्या होता है? पागलपन, क्रेजीनेस। तो यहां पर आंसर हो जाएगा इंसेनिटी। इंसेन मतलब होता है पागल। फिर क्वेश्चन नंबर 35 देखें, तो 35 में ऑपरेटिंग ऑन ए चाइल्ड विद कैंसर नीड्स मेटिकुलस। मेटिकुलस, मेटिकुलस का मतलब हो गया केयरिंग। ठीक है, मेटिकुलस का मतलब क्या हो गया? केयरिंग, एक्सट्रीम केयरफुल। तो यहां पर डी आंसर हो जाएगा। स्क्रूपलस का आंसर भी होता है, डी ऑप्शन जो है स्क्रूपलस का आंसर भी होता है केयरफुल। फिर इसके बाद 35 क्वेश्चन, द थ्रिल ऑफ ओवर स्पीडिंग द व्हीकल कैन बी एक्सिलरेटिंग। एक्सिलरेटिंग कैन बी एक्सिलरेटिंग, इसका मतलब हो जाएगा एक्साइटिंग। ठीक है, यहां पर सी आंसर सही है, एक्साइटिंग सही होगा। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 36, द रीडेम्पशन विल नाउ डिपेंड। रीडेम्पशन, यहां पर रीडेम्पशन का मतलब होता है रिकवरी करना, रिकवरी करना या फिर सेविंग करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिट्रीवल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रिट्रीवल। फिर ओनली 3 कैंडिडेट्स आर नाउ इन कंटेंशन। कंटेंशन का मतलब होता है झगड़ा। कंटेंशन का मतलब क्या होता है? झगड़ा। तो यहां पे इसका सही आंसर हो जाएगा इन्वॉल्व्ड इन डिस्प्यूट, ए आंसर, इन्वॉल्व्ड इन डिस्प्यूट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ऑल माई फिशिंग पैराफेर्निलिया। पैराफेर्निलिया का मतलब होता है सामान। तो इसको हम गियर भी बोल सकते हैं या एसेसरीज भी बोल सकते हैं। ऑप्शन में आपको गियर भी मिल सकता है कभी आगे, गियर या एसेसरीज एक ही बात है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा एसेसरीज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 देखें, क्वेश्चन नंबर 39 देखें, द पब्लिक वॉच्ड इन एस्टोनिशमेंट। एस्टोनिशमेंट का मतलब होता है अचंभा, सरप्राइज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वंडरमेंट। वंडरमेंट, अचंभित होना। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, तो 40 में ड्रिंकिंग इनऑर्डिनेट अमाउंट ऑफ लिकर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। इनऑर्डिनेट, इनऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया? बहुत ज्यादा मात्रा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सॉर्बिटेंट, लिमिटलेस, लिमिटलेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये पीक्यूआरएस वाले क्वेश्चन है, इनका मैं जल्दी से आपको आंसर बता देता हूं। पीक्यूआरएस वाले जो क्वेश्चन हैं बहुत ही इजी आए थे। इसमें पहले क्वेश्चन का आंसर है एसपीआरक्यू। पीक्यूआरएस में पहले का आंसर है एसपीआरक्यू, एसपीआरक्यू। ठीक है, एसपीआरक्यू। फिर दूसरा क्वेश्चन यानी कि 42, इसका आंसर है तीसरा क्यूआरपीएस, क्यूआरपीएस थर्ड आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद 43, 43, 43 का आंसर हो जाएगा बच्चों इसमें आरपीएसक्यू, आरपीएसक्यू। ये 43 का आंसर हो गया आरपीएसक्यू। मैं जल्दी से आंसर्स बता रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको एक करेक्ट आंसर मिल जाए कि क्या होता है आरपीएसक्यू। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, 44, क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा आरक्यूपीएस, आरक्यूपीएस। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन आरक्यूपीएस। फिर क्वेश्चन नंबर 45 देखें, क्वेश्चन नंबर 45 देखें, इकोलॉजी इज प्रोटेक्टेड एंड एक्वेटिक लाइफ थ्राइव्स। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों 45 का हो जाएगा क्यूआरएसपी, यानी कि सी ऑप्शन, सी ऑप्शन क्यूआरएसपी, सी ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, 46 देखिए, वेरी डिफिकल्ट द पुअर विजिबिलिटी नीड मेड द मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक ड्यू टू फॉग। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा क्यूएसआरपी, क्यूएसआरपी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्यूएसआरपी, ऑप्शन नंबर 4। इसका देखिएगा बच्चों 47, 47, 47 का सही आंसर हो जाएगा बच्चों आरपीएसक्यू, आरपीएसक्यू, 47 का आरपीएसक्यू ये सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 48 क्वेश्चन नंबर देखें,
क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा बच्चों आरपीएसक्यू सी आंसर, आरपीएसक्यू सी ये आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद 49 को देखें तो 49 का आंसर हो जाएगा बच्चों एसक्यूपीआर, एसक्यूपीआर यानी कि सी ऑप्शन, एसक्यूपीआर यानी कि सी ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 50 ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 50 का लास्ट जो आंसर है वो हो जाएगा आरक्यूपीएस यानी कि डी ऑप्शन, यानी कि डी ऑप्शन। बच्चों ये सिर्फ एक क्विक आंसरिंग थी कि कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या है। डिटेल सॉल्यूशन के लिए आप वीडियो के बाद कमेंट करके बताइएगा कि आपको इनमें से, देखिए वोकैबुलरी में तो डिटेल सॉल्यूशन की कोई जरूरत नहीं है, एरर में या पीक्यूआरएस में अगर आपको डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो आप एक बार कमेंट सेक्शन पर जाके कमेंट जरूर करिएगा कि आपको किस सेक्शन की डिटेल्ड क्लास चाहिए, तो फिर वो क्लास हम डिटेल बना देंगे। बाकी आंसर शीट है या जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर सीपीडीए के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बाकी आप जब कमेंट करेंगे कि सर हमें इस सेक्शन की डिटेल क्लास चाहिए, चाहे वो एरर हो या पीक्यूआरएस, उसकी डिटेल क्लास बना करके हम डाल देंगे, ठीक है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।